Hello students, this is Sandeep Anand from Plasma Physics classes. Today's topic related to electromagnetic induction. आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण का 5th लेक्चर है। इसे ध्यान से देखो। आज हम लोग अन्योन्य प्रेरण का दूसरा परिभाषा को समझेंगे और उसको प्रूव करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस का सेकेंड डेफिनेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके साथ साथ उसको हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व आंकिक रूप से द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कितना होता है सर? एकांक होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनते जाना। The mutual inductance between the two coils is numerically equal to the electromotive force produced in the secondary coil when the rate of change of electric current in the secondary coil in the primary coil is unit। तो इसे हम लोग समझते हैं। इसका मतलब हुआ क्या सर कि अगर किसी कॉइल में दो कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए तो हमको दो कॉइल चाहिए, अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए हमको दो कॉइल चाहिए, दो कुंडली चाहिए। तो इसका जो वैल्यू होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम m से डिनोट करते हैं। m का जो वैल्यू होगा वो सेकेंडरी कॉइल में जो EMF प्रोड्यूस होगा उसके वो क्या होगा? बराबर होगा। तो सेकेंडरी कॉइल का EMF कितना माने? E2, प्राइमरी का E1, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N2, इसका टोटल फ्लक्स N1 ∅1, इसका टोटल फ्लक्स कितना? N2 ∅2 माने। ओके, इसका जो मेन करंट है वो क्या है? I1। इसमें जो करंट प्रोड्यूस हुआ, उत्पन्न हुआ, वो कितना हुआ सर? I2 हुआ। ओके, इसके क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन कब होगा सर? जब प्राइमरी का कॉइल में, मतलब प्राइमरी कॉइल तो ये हो गया पहला वाला, तो प्राइमरी कॉइल में धारा परिवर्तन का दर, धारा परिवर्तन, इसमें धारा कितना प्रोड्यूस हो, इसमें फ्लो हो रहा है I1, तो धारा परिवर्तन की दर, दर मतलब टाइम से डिवाइड करेंगे। लेकिन किसका करंट सर? प्राइमरी का। द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट, लेकिन किसमें सर? प्राइमरी में। तो I1 दे देंगे। क्या दे देंगे? I1। और टाइम तो सबके लिए, इस कॉइल के लिए भी उतना होगा, उस कॉइल के लिए भी सेम ही होगा। तो क्या होगा? डेल्टा टी। तो इससे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और जब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तब जो ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस E2, दोनों एक दूसरे के क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब अन्योन्य प्रेरकत्व तो किसके बराबर होगा? द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसके क्या होगा? वो बराबर होगा। तो जब तक आप ध्यान से पूरा वीडियो को नहीं देखोगे, सुनोगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं, नथिंग। आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। और आज तक किसी को वीडियो देख के कुछ नहीं मिला जब तक कि वह पूरा वीडियो देखता और समझता नहीं है। ओके, चलो, तो हम अगर बात करें डिफिनेशन से, तो इफ यहां कंडीशन क्या होगा कि डेल्टा I1 बाय डेल्टा टी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1। तो ऊपर करंट है, नीचे टाइम है, तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा? पर सेकेंड। तब जब इसके वैल्यू को यहां रखोगे तुम, तब तुम्हारा m का वैल्यू क्या हो जाएगा? बताओ। मॉड E2 के क्या होगा? बराबर हो। हमको यही प्रूव करना है ना। अब देखो यहां लिखे हैं, यदि द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है? E2 है। किसके कारण? ऐसा प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा में परिवर्तन होने के कारण। इसका मतलब इसमें जो EMF E2 है किसके कारण है? इसमें जो करंट में जो क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रहा है। जो किसमें? प्राथमिक में। ये प्राथमिक कुंडली, ये मेरा द्वितीयक। तो इंग्लिश में बोले, इफ इंड्यूस्ड EMF इज E2 इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट, ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। इसमें जो प्राइमरी कॉइल में जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसके चेंजिंग के कारण क्या होगा सर? इसमें E2 क्या होगा? प्रोड्यूस हो रहा है। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड EMF। तो फैराडे का सेकेंडरी किसी भी कॉइल में उससे जो जितना फ्लक्स टोटल लिंक कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग फैराडे का सेकेंड लॉ में हम लोग पढ़े थे
सेकेंड लॉ में माइनस एन डेल्टा फाई बाय क्या पढ़े थे, डेल्टा टी। लेकिन यहाँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है किसका निकाल रहे हैं, E2 का, E2 का निकाल रहे हैं सेकेंडरी कॉइल का। और उसमें कितना फ्लक्स है, देखिए उसमें जो फ्लक्स है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, हम तो पीछे जो पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े हैं दो कॉइल ये जो फॉर्मूला डिराइव किए थे, तो उसमें क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस में जिसको बोलते हैं स्वप्रेरकत्व में, उसमें एक ही कॉइल था, इसलिए कोई टेंशन नहीं था, एन फाई ये चलते जा। लेकिन यहाँ जो है मेरा N1 है, N2 है, Φ1 है, Φ2 है, इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो इसी पर ना डिपेंड करेगा, टोटल फ्लक्स जो इसमें जा रहा है, जो इसमें इंटर कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स कितना, N2, और ये क्या हो जाएगा मेरा, बोलो Φ2 हो जाएगा। तो जब तुम इसको यहाँ जो निगेटिव साइन होता है बाय लेंज लॉ, किसके कारण, लेंज लॉ, ये सब लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो जब इसको अंदर ले जाओगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, N2 Φ2 बाय कितना हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। और हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं इस चीज को, क्या पढ़े हैं सर बताओ, N2 Φ2 इजकल टू MI1। इसका जो वैल्यू है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, याद करो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और हम लोग इसको हटा करके यहाँ पर क्या लिए थे, N2 Φ2 किए थे, और उसके बाद यहाँ पे लिख दिए थे M इंटू क्या लिखे थे, I1। ये मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हम लोग लिए थे। तो ये जो है इसको हटा करके यहाँ लिखे थे, इसी को हम लोग क्या लिखे थे, अन्योन्य प्रेरकत्व, क्या लिखे थे, अन्योन्य प्रेरकत्व लिखे थे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ना। तो जब इसको लिखोगे तो अब तुम N2 Φ2 के बदले यहाँ पर इसको पुट कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट ना। तो यहाँ पे जब लिखोगे तो यहाँ लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ N2 Φ2 इन इक्वेशन फर्स्ट कोमा वी गेट। जल्दी इसको लिखो, फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं इसी में। तो यहाँ क्या था मेरा, यहाँ था मेरा N2 Φ2 इजकल टू था मेरा MI1, और जो इक्वेशन फर्स्ट था मेरा, इक्वेशन फर्स्ट में रखने जा रहे हैं, तो E इजकल टू था मेरा माइनस डेल्टा N2 Φ2 बाय डेल्टा T। तो N2 Φ2 के बदले ये रख देंगे, क्या हो जाएगा MI1, M को बाहर कर दो तो माइनस M ना, M इजकल टू जब लिखोगे इसको तो माइनस E
डेल्टा I1 बाय कितना हो जाएगा डेल्टा टी, इसको मॉड में लगा दो तो डेल्टा I1 बाय डेल्टा टी, ये इससे डिवाइड हो जाएगा माइनस इधर, तो ये पूरा टर्म किसके नीचे चला जाएगा, ई के नीचे चला जाएगा। तो वही यहाँ लिखे हैं हम। ओके, अब इसका होता है यूनिट एंड डायमेंशन। किसका यूनिट सर, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। एक बात याद रखना कि चाहे इंडक्टेंस हो, सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, सबका एक ही यूनिट, एक ही डायमेंशन, ये तीनों स्केलर ही होता है। ओके, अब मान लो जो हिंदी में बात करते हैं, प्रेरकत्व बोले, अन्योन्य प्रेरकत्व बोले या स्वप्रेरकत्व बोले, सबका यूनिट डायमेंशन क्या होता है, एक ही होता है। ओके, तो अगर बात करें, यहाँ तक तो लिखना ही है। अब यहाँ लिखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ना, किसका सर, म्यूचुअल इंडक्टेंस का, अन्योन्य प्रेरकत्व का। इट इज स्केलर, अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई यूनिट जो होता है आपका, वो होता है हेनरी ना, हेनरी, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एच से। किससे सर, एच से। इसका हम हेनरी इजकल टू लिखे थे हम वेबर पर एम्पियर वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर ना। इस इंग्लिश में अगर लिखना है तो इसको लिख सकते हो एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, जिसको हम लोग किससे नोट करते हैं, एच से। वीमा डायमेंशन, इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है ml2 t पर पावर a पर पावर -2 ना। इसे ध्यान से लिखते जा, उसके बाद जस्ट इसका हम लोग 2 एप्लीकेशन डिराइव करेंगे। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं 2 समतल वृत्ताकार कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 प्लेन सर्कुलर कॉइल। तो ये 2 सर्कुलर कॉइल है सर, उसी के बारे में यहाँ लिखे हैं सब चीज़ कि माना कि 2 समतल वृत्ताकार कुंडलियाँ एक दूसरे के समीप समान अक्ष पर है। ये दोनों कुंडली है जो एक दूसरे के समीप है, और दोनों का जो एक्सिस है, एक्सिस जो है वो क्या है सर, सेम है। दोनों का एक्सिस देखिए, एक तरह का यहाँ पे एक सर्किल है, वृत्ता कॉइल है, फिर उसके आगे कॉइल है, दोनों का जो एक्सिस है वो एकदम क्या है, सेम है, एक ही एक्सिस पर दोनों है। ओके, अब यहाँ लिखे हैं प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या n1 n2। इसमें मान लो फेरों की संख्या कितना है, n1, और इसमें कितना है, n2। वही बात अंग्रेजी में लिखे हैं, लेट द 2 प्लेन सर्कुलर कॉइल्स आर नियर टू ईच अदर ऑन द सेम एक्सिस। दोनों 2 सर्कुलर कॉइल है, दोनों एक दूसरे के क्या है, नियर है और सेम एक्सिस पर है। ठीक है, उसके बाद लिखे हैं द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर n1 एंड n2 रिस्पेक्टिवली।
द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली। तो इस पे N कितना है सर N1 और इस पर कितना है सर N2 है। इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है N1, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N2। और इसमें मान लो तुम्हारा इसमें करंट कितना, मेन करंट कितना है I1। तो जैसे इसमें हम करंट को चेंजिंग करेंगे या बढ़ाएंगे या घटाएंगे, अगर मान लो बढ़ रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस क्या करेगा, इंटर करेगा। अगर मान लो दोनों का एक्सिस सेम है तो जितना इस पॉइंट दोनों का एक्सिस मान लो सेंटर पे मैग्नेटिक, जितना इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उतने इसके सेंटर पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मान लो ये सेंटर कितना C1 और ये सेंटर इसका क्या सर C2। तो जितना C1 पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उतने किस पर होगा, C2 पर होगा। ओके, मान लो कि यहां से मैग्नेटिक फोर्स लाइन इधर उधर नहीं गया, सब इसी के अंदर इंटर कर गया, तो अगर जाता भी है उस कंडीशन में भी करंट यहाँ प्रोड्यूस होगा, और नहीं भी जाता है तो भी प्रोड्यूस होगा। और इसके अंदर सिर्फ जाना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन बहुत सारा बात है जो तुमको हम बता चुके हैं। अब देखो जितना यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उतने इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, अब इसके अगर फ्लक्स में हम लोग चेंजिंग करते हैं तो इसके फ्लक्स में भी क्या होगा, चेंजिंग होगा। जैसे फ्लक्स में चेंजिंग होगा उससे वैसे ही इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, जो जस्ट इसका क्या होगा, अपोजिट होगा अगर करंट बढ़ रहा है। ओके, इसमें अगर करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी उसमें बढ़ते ही जाएगा। हिंदी में बात करें तो जितना अगर इसमें धारा परिवर्तन करेंगे तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, और इसमें जो है एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा जो इस करंट के ये क्या होगा सर, अपोजिट होगा। ओके, ये सब बात हम लोग देख चुके हैं और पीछे भी बता चुके हैं। तो मान लो इसमें करंट तुम्हारा कितना गया हुआ प्रोड्यूस, बोलो I2 हुआ, कितना हुआ, I2 हुआ। अब हम लोग इसका क्या निकालने जा रहे हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व ना। तो जिसका फॉर्मूला है मेरा M = ना, यहाँ लिखेंगे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें तो कितने के बराबर होगा, हम लोग क्या पढ़े, φ = BA ना। तो इसका φ1 इसका φ2, तो इसको मान लो कितना है तुम्हारा φ2। कब बराबर होगा, जब नंबर ऑफ टर्न्स इसमें भी उतने, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें भी उतने ही रहेगा। जब इसमें करंट, जब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों क्या होगा, दोनों में क्या होगा, बराबर, तब दोनों में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बराबर। लेकिन हम नंबर ऑफ टर्न्स अलग लिए हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए हमको सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में चाहिए। तो सेकेंडरी कॉइल में क्या लिखोगे, φ2 = B2 क्या लिखोगे, A2 लिखोगे। यही सब बात है क्लास देखने के बाद। लेकिन हम B2 के बदले यहाँ क्या लिखेंगे, B1, क्योंकि जितना इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है उतने इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे φ2 = क्या सर, B2 A2, यहाँ लिख देंगे B2 = कितना, B1, क्योंकि दोनों का सेंटर एक ही एक्सिस पर है, दोनों एक ही एक्सिस को फॉलो कर रहा है। ओके, तो यहाँ इसका मतलब है B2 = क्या होगा, B1 होगा। और B1 का वैल्यू कितना आप जानते, जैसे यहाँ B1 तुम रखोगे तो φ2 = तुम्हारा फॉर्मूला होगा B1 और A2, B1 × A2। अब इसका वैल्यू तुम निकाल जानते ही हो, B1 का वैल्यू कितना, B1 = μ0 ना, B = क्या, सर्कुलर कॉइल का क्या निकाले थे, μ0 Ni क्या 2R। तो हम मैग्नेट किसका मैग्नेटिक फील्ड, B1 का निकाल रहे हैं, सर्कुलर कॉइल फर्स्ट का, प्राइमरी कॉइल का। तो यहाँ हो जाएगा N1, ये I1 और ये क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ओके, और इसका जो रेडियस, इसका जो एरिया होगा सर्किल टाइप का है, तो A2 इसका तो क्या हो जाएगा मेरा, बताओ, πr2²।
ना, पाई स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा मेरा पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ एक बात लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ प्राइमरी कॉइल ना। और क्यों यहाँ पे B2 इक्वल टू B1 लिए, क्योंकि दोनों का एक्सिस क्या है, सेम है, दोनों का एक्सिस सेम है, इसलिए याद रखना इस बात को। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल, एरिया ऑफ कितना कौन कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। ओके, अब ये दोनों को यहां रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, यहां लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ B2 एंड A2 इन इक्वेशन फर्स्ट कोमा वी गेट, तो phi2 इजकल टू हो जाएगा मेरा B1 के बदले म्यू नॉट N1 I1 बाई 2R, ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ओके, जस्ट फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी इसको लिखते जाओ। सिंसियरली नोट्स बनाते जाना है। ओके, अब इसका चाहिए हमको अन्योन प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस ना। तो कैसे निकलेगा हम लोग जानते हैं, M इक्वल टू हो जाए, क्या फॉर्मूला पढ़े हो, N2 phi2 बाय I1, कल हम लोग देखे थे इस फॉर्मूला को, M इक्वल टू N2 phi2 बाय I1। तो phi2 N2 phi2 का, अब यहाँ पे phi2 का वैल्यू रखते हैं, तो M इक्वल टू मेरा है N2 phi2 का वैल्यू म्यू नॉट N1 I1 पाई R2 स्क्वायर बाय 2R ना, और यहाँ नीचे पहले से क्या है मेरा I1 ना। तो N2 ये हो गया, phi2 का ये टोटल वैल्यू, ये इतना, ये पहले से है N2 और नीचे क्या है I1 है। इसको I1 मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो M इक्वल टू आप लिख सकते हो म्यू नॉट N1 N2 म्यू नॉट I1 कैंसिल हो जाएगा मेरा, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2, एक मिनट, यहाँ R1 रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा R1 पाई R2 स्क्वायर बाय 2R। ये मेरा फॉर्मूला निकला इसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू प्लेन सर्कुलर कॉइल, अन्योन्य प्रेरकत्व का मान दो समतल वृत्ताकार कुंडली के बीच। ओके, तो ये सब ध्यान से जब तक नहीं पढ़ोगे, एक एक स्टेप नहीं समझोगे, कुछ नहीं होगा। बहुत ही देखिए, हर प्रीवियस क्लास से ये रिलेट है, जो भी टॉपिक हम, जैसे हम पिछला क्लास अगर तुम पढ़ चुके हो लास्ट क्लास, तो ये जरूर समझ में आएगा। जो नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा प्रॉब्लम तो आना ही आना है, तो पढ़ाई का तो कुछ तो इम्पोर्टेंट है। तो इतना इसको लिखो जल्दी से।